लाइफ में जब हम बहुत बड़े गोल्स अपने लिए सेट करते हैं उतनी ही बड़ी क्लैरिटी की जरूरत भी थ्रू आउट हमें पड़ती ही है। बहुत सारे सपने अक्सर हम बनाते हैं लेकिन उनको अचीव करने के लिए बहुत सारे फेलियर्स, थोड़े से डार्क फेजेस और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी उसका एक हिस्सा बन जाती है। टुडे आई हैव समवन विद मी जिसने डिसअपॉइंटमेंट्स को बहुत अच्छे से डील किया, एम्ब्रेस किया अपने फेलियर्स को और फिर भी एक विनर की पोजीशन में वो डेफिनेटली खुद को ला पाई। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू जलधि। हाय जलधि। हेलो मैम। सो जलधि, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया। हाउ डू यू फील, कैसी फीलिंग अभी इस मोमेंट? इट्स ग्रेट, आई फील सो सेटिस्फाइड कि इतनी मेहनत सब रंग लाई एंड आई डिड गुड और ऑल सैक्रिफाइसेस वर वर्थ इट। ओके, सो टॉकिंग अबाउट सैक्रिफाइसेस, यू नो इट्स अ कॉम्बिनेशन। हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए उतना ही सैक्रिफाइस और कंट्रीब्यूट करते हैं। सो टेल मी, कौन कौन है आपकी फैमिली में और क्या म्यूचुअल डिसीजन था ये करियर गोल आपका? मेरे घर में मेरे दो पेरेंट्स और मेरा एक बड़ा भाई है। मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं और मेरा बड़ा भाई आकाश से ही पढ़ा था और उसने एमटेक कंप्लीट किया आईआईटी बॉम्बे से। तो म्यूचुअल डिसीजन था क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट वही था और उन लोगों ने मुझे इंटरेस्ट में सपोर्ट किया कि तू इंजीनियरिंग अच्छा कर सकती है। सो आई वेंट फॉर आकाश इन इंजीनियरिंग। ओके, सो आकाश, बायजूस का इंट्रोडक्शन आपकी लाइफ में एग्जैक्टली किस मोमेंट पे हुआ और ऐसी कौन सी चीज़ थी आपके पूरे सिस्टम में, स्टडिंग के जो तरीके थे, मेथड्स थे, उसमें क्या डिफरेंस आपने फील किया? तो क्योंकि मैंने बोला मेरा भाई आकाश में था, सो वी ऑलरेडी हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ आकाश। सो ही टोल्ड मी कि आकाश में ऐसा होता है, इट वाज वेरी गुड फॉर मी, सो यू शुड ट्राई इट टू। सो फ्रॉम हिम आई स्टार्टेड गोइंग टू आकाश। जब मैं आकाश में गई तो वी हैड अ वेरी रेगुलर स्टडी प्लानर। यू नो, टेस्ट इतनी पीरियोडिक होती है कि यू कैन स्टॉप बट स्टडी, यू हैव टू स्टडी फॉर द टेस्ट। सो उससे स्टडी बहुत रेगुलर हो जाती है। यू ऑलवेज नो व्हाट यू वांट टू डू एंड यू हैव टू डू इट। सो टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं, पर जो स्टडी प्लानर होता है, स्टडी मटेरियल होता है, वो सब इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि दैट मेक्स यू फील कि ये चैप्टर्स है, इसको इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और कंप्लीट करना है। ओके, सो वैसे यूजुअली हमेशा जो पेरेंट्स ड्रीम करते हैं, स्पेशली अगर उनके खुद के प्रोफेशन ही डॉक्टर्स बैकग्राउंड है, अगर जैसे आपके केस में भी है, सो वो यूजुअली यही एक्सपेक्ट करते हैं कि माई चाइल्ड शुड ऑल्सो बिकम अ डॉक्टर। सो व्हाई इंजीनियरिंग? So they never forced me to become doctors. They always knew that I was inclined towards engineering as a profession and as well as subjects, maths, chemistry and physics. I love them all. So they always supported me in what I wanted to do. So they always knew कि मेरी personality engineering से ज़्यादा match करती है and hence they even wanted me to become an engineer, not a doctor. So that way. सो क्लैरिटी दोनों में थी, आपके पेरेंट्स में भी थी और आप में भी थी, एंड दैट इज व्हाई यू टुक दिस डिसीजन। सो टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर गोल्स, कुछ सोचा है अभी कि एग्जैक्टली, आई मीन ऑफ कोर्स एवरीबॉडीज ड्रीम इज आईआईटी बॉम्बे, सो आपका भी वही सपना है? हैव यू शॉर्टलिस्टेड दैट दिस इज द थिंग या यू वांट टू गो विद द फ्लो? So I've always dreamt of IIT Bombay. Going to IIT Bombay was my dream forever and ever since I started knowing of JEE. So, but branch and all I haven't decided yet. I've always wanted कि rank के बाद we'll see कि what are the options I get and then I'll explore. Okay, so you are still exploring and you want to figure out. So tell me, I love this question. मुझे बहुत मज़ा आता है पूछने में कि जब भी इंसान सेट करता है टारगेट्स, तो बहुत सारे फेजेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट्स भी आती हैं लाइफ में, एंड you feel that I might not be able to go for it. Yeah. Students listening to right now would be thinking and going through the same emotion. So ऐसे dark phases जब आपने भी realize किया हो कि maybe this is not for me, so ऐसे अगर कुछ experience आपने किया हो, share that story with us. Okay, so in Aakash we have regular testing as I said. So the main exam is AITS. So initially I was doing good, but 11th में जब AITS एक आया था, so that was of the topics I didn't know I was not good in. I had practiced well, but जब वो AITS हुआ, it was hard. It was hard for everyone, but I couldn't keep calm. I lost my calm. I couldn't perform as well as I could. So वो बहुत ख़राब गई थी, but disappointment भी बहुत ज़्यादा आया. But I think I talked to my parents, I talked to my teachers, I started working hard. उसके बाद next AITs मेरी ठीक गई थी. उसके बाद जो next हुई वो मेरी इतनी अच्छी गई कि I got all India rank 1 in Aakash. So from a score below 200 to next to AITS to get an all India rank 1, there was nothing less than a dream. And I have never worked so hard in my life than in those times when I didn't do so well.
Wow. So get ready to be inspired because here is a living proof जिन्होंने बहुत ही bottom level से start किया लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारी. I think this is the most important thing talking to parents. So tell me आप खुद को कैसे rejuvenate करते हो? How do you relax yourself जब ऐसा pressure feel होता है from studies? प्रेशर जब फील होता है तब मैं स्पेसिफिकली मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर से बात करती हूँ. एडवांस के पहले दिन भी मैंने यही किया था. बट जब मुझे रिलैक्स करना होता है व्हेन आई डोंट फील लाइक स्टडिंग आई यूजुअली वॉच मूवीज और यूट्यूब और समथिंग लाइक दैट. ओके, सो टॉकिंग अबाउट रिलैक्सेशन, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं टिप्स पे. स्टूडेंट्स दे आर डेस्परेटली वेटिंग कि इनकी सक्सेस स्टोरी मेरी सक्सेस स्टोरी कब बनेगी. सो टेल मी दोस टिप्स जो आप सबको देना चाहोगे, उनसे शेयर करोगे कि एक स्ट्रैटेजी जो आपके लिए हमेशा काम की वो क्या थी. ओके, सो मैंने जितने भी एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म किया, बीट ओलंपियाड्स, मेंस और एडवांस, so one strategy that was same throughout was that nothing was more important than previous year papers. अगर AITS भी होती थी तो मैं AITS के भी previous year papers करके जाती थी. तो any exam I would follow previous year papers more than anything. और जब tips की बात है, I feel कि if you really want to correct your mistakes, you will get sufficient time to correct it. Not enough, but sufficient. So everybody makes mistakes, but you get the chance to correct them. Okay. So जल्दी आपका experience final test series में कैसा रहा? मतलब आपके scores कैसे आ रहे थे उस टाइम पे? ओके, सो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन का बेस्ट तरीका मुझे टेस्ट देना ही लगता था. सो फॉर दैट वी हैड फाइनल टेस्ट सीरीज. वो ट्वाइस और थ्राइस अ वीक होती थी, पर उसमें बहुत एक्सपीरियंस मिलता था. कभी कभी मेन स्पेसिफिक, कभी कभी एडवांस स्पेसिफिक, पर यूजुअली एक हफ्ते में दोनों हो जाती थी. तो मैं दोनों टेस्ट के टच में रहती थी. और स्कोर्स की जहाँ तक बात है, ऊपर नीचे तो हर टेस्ट में होता है, पर एक बेसिक पेपर पैटर्न दिमाग में बैठ जाता है. जो इस साल का एडवांस का पेपर पैटर्न आया था वो बहुत सिमिलर था जो हमने FTS में दिया था. सिंगल करेक्ट, मैट्रिक्स टाइप, मल्टी करेक्ट. तो जब मैंने पहली बार पेपर पैटर्न देखा था कि 180 मार्क्स क्वेश्चंस और 54 क्वेश्चंस, तो ये मैंने फाइनल टेस्ट में बहुत किया हुआ था. तो आई वॉज क्वाइट फेमिलियर विद द पेपर पैटर्न एटलीस्ट. तो उससे थोड़ा कंफर्टिंग लगता है कि ये पहले भी हमने किया हुआ है बहुत बार, तो वी माइट बी एबल टू डू गुड. Thank you, Jaladi, for your time. The whole conversation was so inspiring and positive. बहुत सारे लोग आपकी मदद डेफिनेटली करेंगे जब आप एक गोल सेट कर लेंगे. और अगर अभी तक आप कंफ्यूज्ड हैं कि गोल मैंने सेट कर लिया है लेकिन कैसे उस तक पहुंचूं ये समझ नहीं आ रहा, there is one platform that's waiting for you. It's Aakash Byju's. Visit our website aakash.ac.in right away.